हेलो एवरीवन, आज हम बीएसए का सेक्शन 14 पढ़ेंगे जिसकी हेडिंग है एग्जिस्टेंस ऑफ कोर्स ऑफ बिजनेस व्हेन रेलेवेंट। इसका इंडियन एविडेंस एक्ट में कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्शन है सेक्शन 16। तो आगे का सेक्शन पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि कोर्स ऑफ बिजनेस होता क्या है। कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब ये होता है यूजुअली रेगुलर बेस पर या फिर जनरली कोई भी एक्ट जो है ये मान लिया जाता है कि वह हो चुका है, तो इसका मतलब होता है कोर्स ऑफ बिजनेस। इसको अगर मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊं तो एक बंदा है, वो एक लेटर बॉक्स में एक लेटर को डाल देता है, फिर पोस्टमैन आता है और उस लेटर बॉक्स से वो सारे लेटर्स जो है निकालकर उनको डिस्ट्रीब्यूट करने चला जाता है। तो अब हम ये मानकर चलेंगे कि जो सारे लेटर जो हैं वो यूजुअली रेगुलर बेस पर या फिर जनरली जो हैं वो अपने रिसीवर के पास जो हैं या फिर जिसको भी वो भेजे गए थे वो उस तक पहुंच चुके हैं, तो इसी का मतलब कोर्स ऑफ बिजनेस होता है। तो आइए अब हम देखते हैं कि इसके बेयर एक्ट में क्या लिखा हुआ है। When there is a question whether a particular act was done, the existence of any course of business according to which it naturally would have been done is a relevant fact। तो अगर मैं आपको इस एक्ट को सिंपल भाषा में समझाऊं तो हमारी कोर्ट में कोई भी केस गया है और हमारी कोर्ट में यह क्वेश्चन उठता है कि कोई भी एक्ट जो है वो किया गया है या फिर नहीं किया गया है, तो हमारी कोर्ट ये देखेगी कि उस एक्ट में कोर्स ऑफ बिजनेस का कोई भी ऐसा फैक्टर जो है वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। मतलब कोर्स ऑफ बिजनेस एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो अगर कोर्स ऑफ बिजनेस एग्जिस्ट करता है तो हमारी कोर्ट ये मान के चलेगी कि यूजुअली जनरली हमारा जो एक्ट इन क्वेश्चन है वो हो चुका है। कोर्ट ये प्रिज्यूम करके चल सकती है कि हमारा जो एक्ट है वो हो चुका है और बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर रहेगा जो इस एक्ट पर सवाल उठा रहा है, जो इस एक्ट को एलिज कर रहा है कि ये एक्ट नहीं हुआ है, उस बंदे पे बर्डन ऑफ प्रूफ रहेगा। तो अगर ये मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊं तो अगर आप फ्लिपकार्ट पर, अमेजॉन पर कोई भी चीज ऑर्डर करते हैं तो आपके ऑर्डर करने के बाद वो जो प्रोडक्ट होता है वो शिपिंग के लिए चला जाता है और फिर उसके बाद वो इन ट्रांजिट हो जाता है, यानी कि आप तक पहुंचने का उस प्रोडक्ट का प्रोसेस शुरू हो जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारा जो फोन होता है उस पर ये तो मैसेज आ जाता है, ये तो नोटिफिकेशन आ जाता है कि हमारा प्रोडक्ट जो है हम तक डिलीवर हो चुका है, लेकिन प्रैक्टिकली और इन रियल लाइफ वो हमें डिलीवर नहीं हुआ होता है। तो अगर ये चीज कोर्ट में जाती है तो जो अपोजिट पार्टी है वो हमारे सेक्शन 14 का ही जो है वो एविडेंस लेगी, हमारे सेक्शन 14 का ही सपोर्ट लेगी और वो ये कहेगी कि इस कोर्स ऑफ बिजनेस में इनका जो प्रोडक्ट है वो डिलीवर हो चुका है। तो बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो आपके ऊपर आएगा कि आप ये शो करोगे, आप ये प्रूफ करोगे कि आप तक वो प्रोडक्ट जो है अभी तक डिलीवर नहीं हुआ है। हमारा ये सेक्शन 14 एक लीगल मैगजीन ओमनिया प्रेसु मुंटुर राइट एसी एक्टा पर बेस्ड है, जिसका मतलब ये होता है कि कोई भी एक्ट है वो हमारा यूजुअल कोर्स में जो है वो राइटली करेक्टली हो चुका है। लेकिन हमारा ये जो प्रिजम्पशन है वो रिबटेबल भी है, मतलब आप इस प्रिजम्पशन को रिबट कर सकते हो अपने एविडेंसेस के थ्रू, अपने आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू। हमारे इस सेक्शन 14 बीएसए में या फिर सेक्शन 16 इंडियन एविडेंस एक्ट में एक केस फॉल करता है जिसका नाम है मुबारक अली अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, जिसकी साइटेशन है AIR 1957 सुप्रीम कोर्ट। सो यस, ये था हमारा सेक्शन 14 बीएसए या फिर सेक्शन 16 इंडियन एविडेंस एक्ट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपको बिल्कुल ठीक से समझ में आया तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल लॉ बॉस को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।